फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर से रिलेटेड कुछ अलग से सवाल के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी दिनों से मेरे पास रिपीट हो रहे थे। जैसे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सिंदूर लगाना चाहता हूँ तो क्या ये सही होगा? क्या बिना शादी के किसी लड़की को सिंदूर लगाने से कुछ पाप होता है, कुछ बुरा होता है? क्या हम बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड को सिंदूर लगा सकते हैं? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से सिंदूर लगवा सकती हूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सिंदूर से जुड़े सवाल वाली वीडियो पे लगातार मुझे आ रहे थे। इवन कुछ लोग मुझसे फेसबुक पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे कि अगर गलती से किसी लड़के के हाथ से लाल गुलाल किसी लड़की के मांग में लग जाता है तो क्या इसका मतलब होता है कि वो शादी है? या फिर अगर गलती से सिंदूर लग गया तो क्या उसका मतलब शादी होता है? क्या सिर्फ सिंदूर लगा देने से ही शादी हो जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास रिपीट होके आ रहे थे। वैसे तो आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ और सही रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो आंसर मुझे नहीं पता होते हैं उनके लिए मैं अपने गुरुजी से या किसी पंडित जी से कंसर्न करती हूँ, बात करती हूँ, उसके बाद आपको सही रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा था। मैंने रिप्लाई तो किया, बट मुझे फिर भी लगा कि कमेंट में आप उतने अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सकते या फिर लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि लिमिटेड ही हम लोग कितना टाइप करेंगे ना, उस हिसाब से हम लोग सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि हाँ आप कर सकते, नहीं कर सकते, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा देना चाहिए। सबसे पहले तो एज अ बिग सिस्टर, एक दीदी, एक बड़ी बहन, एक फ्रेंड की तरह मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं इन क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगी आपको वीडियो में, पर सबसे पहले आप मुझे अपनी बड़ी दीदी समझ सकते हैं, आप मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब एज थोड़ी ज़्यादा होती है, शादी हो जाती है हम लोग की, उसके बाद हम लोग को काफ़ी चीज़ें समझ आने लगती है। बट हम जब टीन एज में होते हैं और स्पेशली जब हम प्यार में होते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में बहुत मुश्किल होती है और मम्मी पापा की बातें तो हमें उस टाइम बहुत ही बुरी लगती हैं। तो एज अ फ्रेंड, एज अ दीदी, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखिए, अभी आप टीन एज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी आप शादी, सिंदूर, इन सब बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप लोग प्यार करते हो, अच्छी बात है, अपने प्यार को टाइम दो। आप जितना टाइम दोगे ना, आपको उतना ही अच्छा पता चलेगा कि आपका प्यार कितना सच्चा है, आपका प्यार ट्रू लव है या फिर जस्ट अट्रैक्शन है। और जब आप इतना आगे बढ़ जाते हो ना, सिंदूर लगाना, शादी करना, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बाद में बन जाती हैं कुछ लोगों के लिए। तो इसलिए अभी का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको अभी अपने पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, जब आप दोनों अच्छे से पढ़ लिख लोगे, जॉब करने लगोगे, तब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर वालों से बात कर सकते हो। और घर वाले इतने बुरे नहीं होते हैं, अगर आप सही से अच्छे से बात करोगे तो वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। और तब जब आपकी शादी होगी पूरे समाज के सामने, परिवार के सामने, सबके आशीर्वाद के साथ, उसके बाद जब सिंदूर लगाते हैं ना, तो उसका महत्व एक अलग ही होता है। और शायद आपको अभी ये बातें मेरी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, नीलिमा दी ने बिल्कुल सही बात बताई थी। चलिए, अभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ कि जो गलती से अगर गुलाल गिर गया या रंग गिर गया या सिंदूर लग गया तो क्या उसका मतलब होता है शादी हो गई? तो जी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मुझे पता है सीरियल्स में और मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं और इसी वजह से शायद हमारे भी दिमाग में ये चीज़ें बढ़ रही है कि गलती से कलर लग गया, गुलाल लग गया तो इट मीन्स कि शादी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदू धर्म में जो शादी होती है, आप सभी को पता है कितनी सारी विधि विधान से शादी होती है, कितनी सारी रस्में होती हैं और हर एक रस्म का अपना एक महत्व होता है। और सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद
और पूरे समाज के सामने जब शादी होती है तब उसे शादी का दर्जा दिया जाता है, या फिर जो लीगल मैरिज होती है, जो कोर्ट मैरिज होती है, उसके बाद ही आपकी शादी जो होती है वो लीगल होती है और वैलिड होती है। उससे पहले इस तरह सिंदूर लगा देना या फिर गुलाल गिर जाना, रंग लग जाने से इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपकी शादी हो गई। इट जस्ट गलती से अगर लग भी गया तो आप इसे भूल जाइए, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जिन लोगों को भी ये डाउट था। अब सेकंड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, जो कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सिंदूर लगा सकता हूँ, बॉयफ्रेंड से सिंदूर लगवा सकती हूँ, कोई पाप तो नहीं होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के नज़रिए से। सो साइंटिफिक वे से अगर देखा जाए तो शादी के बाद ही सिंदूर लगाना सही होता है। क्यों? इसका आंसर मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि सिंदूर लगाने से जो रियल सिंदूर होता है, मैं उसकी बात करूँगी। मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि असली सिंदूर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं और असली सिंदूर कैसा होता है, कौन सा होता है। और केमिकल वाले सिंदूर, जो लोकल मार्केट में कलर वाले सिंदूर आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो ओरिजिनल सिंदूर होता है उसमें पारा होता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। सिंदूर लगाने से जो यौन इच्छा होती है उसमें वृद्धि होती है। इस वजह से साइंटिफिक वे से अगर आप देखेंगे तो कुंवारी लड़कियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, शादी के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। इसके अलावा साइंस ये भी कहता है कि सिंदूर लगाने से जो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, आपके सर में दर्द होता है या टेंशन और स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो भी दूर होता है। क्योंकि जहाँ पे बीच मांग में हम सिंदूर लगाते हैं वहाँ की जो इंद्री होती है हमारी, उसको सिंदूर शांत करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ जो होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बहुत सारा प्रेशर आ जाता है और घर भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी लड़कियों को नींद ना आने की दिक्कत होती है, सर में दर्द होता है। सिंदूर लगाने से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो अगर साइंस की नज़र से देखें तब भी शादी के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं धार्मिक में। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं और आपको धार्मिक वे से रिप्लाई चाहिए, कि उस लोगों को मैंने साइंटिफिक वे में रिप्लाई किया था तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, कुछ पाप तो नहीं होगा। इट मीन्स कि उन्हें जानना है कि धर्म क्या कहता है, मतलब हिंदू धर्म क्या कहता है कि क्या हम कुंवारी लड़कियों को सिंदूर ऐसे ही लगा सकते हैं बिना शादी के। तो अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत बड़ा नो है इसका आंसर। हिंदू धर्म बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करता, परमिशन नहीं देता है कि आप बिना शादी के इस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब सिंदूर लगाएं या लगवाएं। क्योंकि देखिए, इस तरह से बिना समाज के सामने, बिना माता पिता के आशीर्वाद के और बिना सभी रस्मों की जो शादियां होती हैं वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आते हैं। और कहा जाता है कि ऐसी शादियों में बहुत सारी आपको दिक्कतें होती हैं और ऐसी शादियां सफल भी नहीं होती हैं। और अगर आपने पढ़ा होगा शिव पुराण तो आपको पता होगा कि भगवान शिव और माता सती की जो शादी हुई थी वो बिना उनके माता पिता की इच्छा के हुई थी और वो एक गंधर्व विवाह था। और परिणाम आप सभी को पता है कि माता सती की मृत्यु हो गई थी और भगवान शिव बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे उस समय। तो ये सब का कारण जो माना जाता है वो यही वहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि उन्होंने गंधर्व विवाह किया था इसलिए वो शादी सफल नहीं हुई और उसमें इतनी सारी परेशानियां आई। तो अगर आप धर्म को मानते हैं और इन चीज़ों को मानते हैं तो आपको बिल्कुल भी बिना शादी के सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोग का जो रिश्ता है उसमें परेशानियां होंगी और भी तकलीफ़ें आएंगी और आपकी शादी वो जो होगी वो सफल नहीं होगी। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पहले आप लोग कुछ बनिए, अच्छा करिए, अपनी मम्मी पापा से बात करिए अच्छे से बैठ के और वो लोग शादी के लिए मान जाएंगे। पूरे समाज के सामने अच्छे से शादी करिए और उसके बाद बात तो पूरी लाइफ आप लोग को सिंदूर लगाना ही है। और सबकी मर्ज़ी से शादी करने का एक और भी फ़ायदा होता है कि तब आप
सबके सामने लीगली सिंदूर लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से बिना शादी के अपनी गर्लफ्रेंड को सिंदूर लगा देते हो या आप अपने बॉयफ्रेंड से सिंदूर लगवा लेते हो, तो क्या आप रोज़ सिंदूर लगा पाओगे? क्योंकि सिंदूर से जुड़े इतने सारे नियम बताए गए हैं हमारे हिंदू धर्म में कि सिंदूर रोज़ लगाना चाहिए और सिंदूर अलग कमरे में लगाना चाहिए। सिंदूरे का सिंदूर कुछ लोग 1.25 महीने लगाते हैं, कुछ लोग 6 महीने लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है। सिंदूर को छुपा के नहीं लगाते हैं। तो अगर आप बिना शादी के सिंदूर लगा लोगे तो क्या आप दुनिया के सामने बीच मांग में सिंदूर लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। सो इन सारी चीज़ों को भी अगर देखेंगे, मतलब किसी भी तरह से आप देखो, चाहे आप अपने माता पिता की नज़र से देखो, चाहे आप अपने साइंस की नज़र से देखो, चाहे आप धर्म की नज़र से देखो, तो हर नज़रिए से ये चीज़ गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। होप आप सभी को आपके आंसर मिल गए होंगे। और अगर इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और बाकी मैं क्या कहूँ, बस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।